बिहार के जनपद दरभंगा के वेरी पंचायत कुशेश्वर प्रखंड के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम सागर चौपाल ने अपने पंचायत में कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण किया और पंचायत वासियों से सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील की। राम सागर चौपाल आरजेडी पार्टी के दरभंगा जिले के महासचिव पद पर है और इनके कुशल नेतृत्व के संगठन में पार्टी को काफी मजबूती मिल रही है। यहाँ तक कि राम सागर चौपाल का सामाजिक पृष्ठभूमि चर्चित है। आज राम सागर चौपाल की जो उम्र है, उनकी उम्र के हिसाब से न तो इनको पद मिला है और न ही ग्राम प्रधान की भूमिका। इनकी कार्यशैली को देखते हुए तेजस्वी यादव ने इन्हें दरभंगा जिले के महासचिव पद पर नियुक्त किया और वेयर पंचायतवासी ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त किया। राम सागर चौपाल से बातचीत के कुछ अंश। अखंड भारत न्यूज, मैं विनय कुमार अभी मौजूद हैं बेर पंचायत, जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं राम सागर चौपाल जी, जो कि यहाँ के ग्राम प्रधान कहलाते हैं। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। आज हम राम सागर चौपाल जी से बात करेंगे और ये यहाँ के बिहार के क्षेत्रीय पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं, उससे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन का माहौल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये पंचायत वासियों के लिए यहाँ पे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्या कुछ किए हैं, जानेंगे राम सागर चौपाल जी से। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज़ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना का कहर सर जारी है, सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन आ रही है कि आपको पंचायतवासी के लिए ये करना है, ये करना है, क्या कुछ किए हैं आप सर? देखिए, अभी तक हम लोगों को जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन किया गया है ग्राम पंचायत स्तर पे, ये किया गया है कि पहले गाइडलाइन था कि लोगों के अंदर लोगों को जागरूक करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग रहे, घर से बाहर ना निकले, और समय समय पर हम लोगों को बताया गया था कि ब्लीचिंग करवाइए, सैनिटाइज करवाइए। तो वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार। और इस महामारी को रोकथाम के लिए कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक निर्देश और आया था कि अब जो ये धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होता जा रहा है, इस दृष्टिकोण से वो अपने निर्देशानुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए बोला गया था हम लोगों को मास्क और साबुन वितरण करने के लिए। तो वो मास्क और साबुन भी वितरण हम लोगों ने शुरू करवा दिया है। अधिकांश वार्डों में हम खुद जाके अपने स्तर से भी मास्क और साबुन वितरण किए हैं, और बाकी जो बचे वार्ड हैं उनमें वार्ड सदस्यों के द्वारा हमने मास्क और साबुन का वितरण करवा रहे हैं। अभी राम सागर चौपाल साहब कह रहे हैं कि मैंने मास्क भी वितरण करवाया, साबुन भी करवाई। एक सवाल सर आपसे कि अभी कोरोना का एक आपने ये बहुत अच्छा चीज़ बताया कि कोरोना का कहर कम हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 2 लाख से ऊपर संक्रमण चला गया है। यहाँ जब 500 संक्रमण था भारत में, तब लॉकडाउन था, आज 2 लाख से ऊपर है, तब आज सब कुछ खुल गया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, इसके बारे में तो पूरा देश त्राहिमाम है। महामारी ही एक ऐसा चीज़ है, जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो जाता है, दवा उपलब्ध नहीं हो जाती है भारत में या चाहे पूरे विश्व में कहीं भी, तब तक तो हम लोगों को इसका एक ही जरिया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने कार्य को भी देखें। जैसे हमारे किसान भाई हैं, घर से बाहर निकलेंगे काम करने के लिए, मजदूर भाई हैं, वो जब तक काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो महामारी, हमने अभी आपको एक शब्द बोला कि महामारी कम हुआ, इसके चलते सरकार की निर्देश है कि ये जो है सो मास्क और साबुन बांटना कम नहीं हुई है। लेकिन कम नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा घर में रहें
लॉकडाउन का पालन करें। ये लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग सारा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं, जहां तक संभव होता है करते हैं, यही हो रहा है। राम सागर जी, आप जो अभी बताया वो बहुत ही निर्णायक शब्द था। एक चीज़ और, आप बहुत एक क्षेत्रीय पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक आरजेडी, जो कि लालू यादव के नेतृत्व में ये गठन हुई थी इस पार्टी का, आज उनका कमान तेजस्वी यादव जी संभाल रहे हैं। आप आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल है कि आगे इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन में बहुत सारे, लगता है 25 लाख प्रवासी बिहार आ चुके हैं, क्या कुछ इसका इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? आप तो महासचिव हैं सर दरभंगा से, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिला कार्यकारिणी में जगह दी है। इसके लिए हम जिला अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, हम राजद परिवार की ओर से, हम अपने कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनता जनार्दन की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम पे उन्होंने विश्वास किया और हमें पार्टी के जिला महासचिव के तौर पे प्रतिनियुक्त किए। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और रही बात इलेक्शन का, इलेक्शन तो होना ही है। इलेक्शन में इस बार तो हमारे नेता प्रतिपक्ष नाम ही रखे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, पलटू चाचा। तो पलटू चाचा अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जग जाहिर हो चुका है बिहार में। बिहार क्या, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार आमना सामना है, आमना सामना मुकाबला होगा। उनको पता चलेगा इस बार कि बिहार के ये जो श्रमिक, जो मजदूर हैं, उनके साथ जो उन्होंने भेदभाव किया है और उनका प्रतिफल उनको मिलना है। और जनता मन बना चुकी है। इस बार हम लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनको कुर्सी मिलेगी, चुनाव होगा, एकदम निर्णायक चुनाव होगा और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार राज्य का। सर, अंतिम सवाल आपसे। राम सागर जी, आप एक कुशल ग्राम प्रधान भी हैं और आरजेडी में जैसे पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य भी हैं दरभंगा से। एक लास्ट आपसे सवाल है, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आप अपने पार्टी की तरफ से इस देशवासियों को, इस बिहार वासियों को, इस मिथिलांचल वासियों को क्या कुछ संदेश देते हैं? कैसे वो बचें इस महामारी से? सबसे पहले तो हम पार्टी की ओर से हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार के श्रमिकों के लिए, जो बिहार के श्रमिकों को बिहार सरकार पूछने वाले नहीं थे, उनके लिए हर एक बॉर्डर पे हमारे पार्टी के नाम से किचन की व्यवस्था किया गया था, सामुदायिक किचन की व्यवस्था किया गया था, जो उसमें सामूहिक रूप से कहीं श्रमिक कहीं से आ रहे हैं, वो भूखे हैं, वो प्यासे तड़प रहे हैं, तो उनको खाना और पानी की व्यवस्था किया गया था। उन पे भी राजनीति स्टार्ट हो गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बोला गया कि आप उसको बंद करवाने तक का नौबत आ गया कि इनको बंद कर दीजिए। ये राजनीतिक, इतना तुच्छ राजनीतिक कहीं नहीं हो सकता है। हमने अपने पार्टी के लिए नहीं किया था, हम अपने श्रमिक भाइयों के लिए किया था, जो मजबूर था, जो बेबस था, जो लाचार था। उनको हम अपनी ओर से एक संवेदना देना चाहते थे, हम उनको सहयोग करना चाहते थे कि हमारे मजदूर भाई, हमारे प्रवासी भाई, हमारे गरीब गुरबे भाई, हमारे अति पिछड़े, दलित, महादलित, समान वर्ग के जो भी मजदूर क्लास के श्रमिक थे, सभी को मैंने हर एक बॉर्डर पे, चाहे यूपी का बॉर्डर हो या चाहे ये क्या कहते हैं पंजाब का इधर को हो, बिहार राज्य में हम हर एक, हमारे पार्टी की ओर से बॉर्डर पे व्यवस्था किया गया था
सामुदायिक किचन, उसमें श्रमिक कहीं से आते थे और खाते थे और वहाँ आराम करने के बाद उनको जहाँ जाना होता था जाता था। इस चीज़ पे भी राजनीतिक हो गई। तो बताइए, इससे गिरा हुआ सोच नहीं होना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले कि इसको बंद नहीं करवाइए, हो सकता है तो आप हो सके तो आप अपने पार्टी का आप अपना फोटो लगा लीजिए, आप अपना बैनर लगा लीजिए। बैनर से अगर कोई दिक्कत हो आपको, मानवता के नाते हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वहां उनको पार्टी लेवल पे नहीं सोचना था। अगर पार्टी लेवल पे सोचे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले कि आप अपना फोटो लगा लीजिए, लेकिन हम इस गरीब भाई को, मजबूर भाई को, मजदूर को, लाचार को अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें सेवा करने दीजिए। अब इसी सोच से आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ये गिरा हुआ बात, कितना गिरा सोच है इन लोगों के अंदर। राम सागर जी खुद बोल रहे हैं कि आज भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी राजनीति हो रही है। ये एक गलत तथ्य है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राम सागर जी का, जो कि इस अखंड भारत टीम चैनल में आपने एक कीमती समय दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। पुनः हम आपके साथ मौजूद होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नमस्कार। अखंड भारत न्यूज के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट, दरभंगा।